आज से शुरू हो चुकी है आंशिक लॉकडाउन। सभी भीड़भाड़ वाले जगह जैसे मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, बार, ब्यूटी पार्लर पूरी तरीके से अनिश्चित काल तक बंद कर दिए गए हैं। नोटिस में यह कहा गया है कि बाजार सुबह 7 बजे से 10 बजे एवं दोपहर के 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इसके साथ ही दवाइयां एवं किरानों की दुकानों को विशेष छूट दी गई है। आज सुबह से ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा सिलीगुड़ी के सभी क्षेत्रों में माइक द्वारा लॉकडाउन के नियमों को बताते हुए लोगों को सतर्क बरतने के लिए कहा जा रहा है। आप एक बार फिर सुनिए, सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है सिलीगुड़ी के लोगों को। आज से शुरू हो चुकी है आंशिक लॉकडाउन। सभी भीड़भाड़ वाले जगह जैसे मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, बार, ब्यूटी पार्लर पूरे तरीके से अनिश्चित काल तक बंद कर दिए गए हैं। नोटिस में यह कहा गया कि बाजार सुबह 7 बजे से 10 बजे एवं दोपहर के 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इसके साथ ही दवाइयां एवं किरानों की दुकानों को विशेष छूट दी गई है। आज सुबह से ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा सिलीगुड़ी के सभी क्षेत्रों में माइक द्वारा लॉकडाउन के नियमों को बताते हुए लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है। वहीं सिलीगुड़ी की क्या तस्वीरें हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं सिलीगुड़ी, जहां पे हमारे प्रतिनिधि पार्थ प्रतिम दास है। उनसे सुनते हैं कि वहां की क्या तस्वीरें हैं। पार्थ, आप सुन रहे हैं मुझे? बताइए कि सिलीगुड़ी की किस तरह की तस्वीरें हैं। मीनू, आपको बता दूं, मैं अभी सिलीगुड़ी के हसमी चौक में हूँ। जो सिलीगुड़ी के आज का जो तस्वीर है, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन को जारी किया है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और आपके 3 बजे से 5 बजे तक जितने बाजार, मंडी वगैरह रहेगा खुला रहेगा। तो इसमें सिलीगुड़ी बिरान मार्केट में हम जब किए थे, बिरान रोड में जब घूम रहे थे, सिलीगुड़ी दूसरी जगह में जब घूमे तो देखा गया गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको निर्धारित टाइम से सिलीगुड़ी बासिंदा के जो बिजनेसमैन है वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन को माना जा रहा है। साथ ही साथ कुछ दिनों से जैसे सिलीगुड़ी पुलिस और से माइकिंग चल रहा था, मास्क का यूज करे सब लोग, तो इस दिन भी मास्क का यूज करने के लिए और गवर्नमेंट का जो नया गाइडलाइन चालू किया गया उसके लिए माइकिंग भी किया गया। इस तरफ मैं अभी हूँ सिलीगुड़ी के हसमी चौक से, जहाँ से आपको 2 रोड दिखाई देगा, हिंदुस्तान और बिरान रोड। मेरा कैमरा पर्सन को बोलूँगा बिरान रोड को थोड़ा तस्वीर को दिखाए। ये बिरान रोड का जो तस्वीर है इसमें आप देखेंगे जो बिरान रोड दूसरे टाइम में खचाखच भरा हुआ था। जो रास्ते में निकले हुए इन लोगों से हमने बात किया, इन लोगों को बोल इन लोगों का जब जरूरी काम होता है तभी हम लोग रास्ते में निकलते हैं। और अभी कुछ देर बाद जो 5 बजे बस जाएगा, तो इसमें इसके बाद जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है 5 बजे के बाद दूसरे जो तमाम जो ग्रोसरी और मेडिकल शॉप छोड़ के जो दूसरे दुकानें बंद रहेगा, तो उसके लिए प्रस्तुति चल रहा है बंद करने के लिए। ये चीज आ रहा है। पार्थो, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी जो मौजूदा हालात है इसको देखते हुए आप बताएं कि अभी सिलीगुड़ी की क्या परिस्थिति है, सिलीगुड़ी में कितने लोग संक्रमित हुए हैं इस कोविड से? तो मीनू, आपको बता दूँ जो वेस्ट बंगाल का ग्राफ है, जो देश का ग्राफ है, उस ग्राफ से किसी भी तरह से अछूत नहीं है सिलीगुड़ी। जो वायरस में जो संक्रमित हुआ है उसका संख्या भी ऐसे कम नहीं है। इसके बाद जो गवर्नमेंट का नया गाइडलाइन हो संक्रमण को रोकने के लिए और दूसरे संक्रमित ना करे, इसलिए जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वो उसको भी सिलीगुड़ी के जो बासिंदा है वो लोग फॉलो करने के लिए देखा जा रहा है।
तो मुझे एक बात बताइए कि जो आज आंशिक लॉकडाउन जो राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई है, वहां के जो आम लोग हैं वो कितने जागरूक हैं? क्या मास्क लगा के घूम रहे हैं? क्या लोग बिना कारण ही रास्ते पे नजर आ रहे हैं? ऐसा कुछ दृश्य है या लोग बहुत ही अलर्ट दिख रहे हैं आपको? मैंने इसके बारे में आपको मैं दो तस्वीर आपके सामने बयान करूंगा। जो एक है सिलीगुड़ी का जो प्लेन एरिया है इसका पहाड़ का बारे में, तो यहाँ पर आंशिक लॉकडाउन का जो पहला दिन था इसमें सिलीगुड़ी प्लेन एरिया और हिल्स का भी एक ही चित्र लोग को किया गया। जैसे सुबह से जैसे रात भर यहाँ पर बारिश हुआ था, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक तमाम जो दुकान खुलने का बात था उसमें थोड़ा ढील ढाल देखा गया, क्योंकि बारिश का भी हो रहा था सिलीगुड़ी और पहाड़ में। तो और इसके बाद जो आपने कहा मास्क पहन के निकलने के बाद में बारे में, तो इसमें तमाम अभी में जो हिलका रोड बिरार रोड का चौक में खड़ा हो, हस्ती चौक में मोड़ में यहाँ पर देखा जा रहा है जितना तमाम लोकल है ये लोग की मास्क का प्रॉपरली यूज कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमने कुछ दिन पहले भी देखा मास्क यूज कर रहा था कोई, तो नाक से ऊपर जा रहा था उनका, ऐसा चीज इस दिन नहीं दिखाई दे रहा है। मीनू पार्थो, और एक बात पूछूंगी कि प्रशासन की तरफ से कितना सेव होम खोला गया है और प्रशासन कितना तत्पर है? मीनू इसके बारे में आपको बताया तो जैसे हमने कुछ दिन पहले आपको कहा था एक वीडियो हम लोगों चैनल में प्रस्तुत हुआ था जिसमें गौतम देव ने कहा था जब ये सिलीगुड़ी का ये जो बेसरकारी नासिंग होम है उसको गवर्नमेंट दे रहा है वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो सेबोन है इंडोर स्टेडियम जो कहा जाता है उसका भी काम चल रहा है जोरों तौर से। ऐसे गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट इसके बारे में कोई तरीके से जागरूक है वो तो हम लोगों को समझ में आ रहा है। इसी साथ साथ जो पब्लिक अवेयरनेस है वो भी जो वोट छोड़ के आगे आ रहा है। ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से माइकिंग जैसे किया जा रहा है, जो सिलीगुड़ी के तमाम जो सीसीटीवी संगठन है वो अपने ओर से प्रयास कर रहे हैं जागरूकता लाने के लिए। इसके साथ साथ जो सिलीगुड़ी में उभर के आए कोई एनजीओ कोई गवर्नमेंट की और साथ ही साथ जो अपने ओर से शहरवासियों ने ऐसे खुद दिखा दिया, जो बिजनेसमैन है बिजनेस स्टूडेंट है वो लोग भी अपने ओर से जागरूकता फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है। शुक्रिया पार्थ प्रतिम राय, ये थे हमारे प्रतिनिधि सिलीगुड़ी से जो आपको हर जानकारी इस लॉकडाउन से जुड़ी दे रहे थे। आपको एक बार फिर बता दें कि आज से शुरू हो चुकी है आंशिक लॉकडाउन। सभी भीड़भाड़ वाली जगह जैसे मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, बार, ब्यूटी पार्लर पूरी तरीके से अनिश्चित काल तक बंद कर दिए गए हैं। नोटिस में यह कहा गया कि बाजार सुबह 7 बजे से 10 बजे एवं दोपहर के 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इसके साथ ही दवाइयां एवं किरानों की दुकान को विशेष छूट दी गई है। आज सुबह से ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा सिलीगुड़ी के सभी क्षेत्रों में माइक द्वारा लॉकडाउन के नियमों को बताते हुए लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। वहीं इस विषय में व्यवसायी समिति की तरफ से क्या कहा गया है वो भी सुनिए आप। দেখুন সরকার যে নির্দেশ দিয়েছে লোকের সুরক্ষার জন্য দিয়েছে, কিন্তু এসেন্সিয়াল কমোডিটি ওটাও প্রয়োজনীয় জিনিস আছে, সেটা লোকের লাগবে। আর যে চিফ সেক্রেটারি যে অর্ডার দিয়েছেন ওটার মধ্যে ক্লিয়ারিটি নাই। এসেন্সিয়াল কমোডিটিজ উনি লিখেছেন গ্রোসারি শপ উইল বি আউট অফ দ্য প্রিভিউ। তো যেহেতু আমাদের এটা ক্লিয়ারিটি হচ্ছে না কি আমাদের বাজার কীরকম চলবে, কিন্তু আমরা এটাই চাইবো কি বাজারে কোনো আনওয়ান্টেড ক্রাইসিস কোনো দ্রব্যমূল্য হয় না আর কোনো রেট বাড়বে না। সেই জন্য আমরা প্রশাসন থেকে নিবেদন থাকবে আমাদের কি বাজারের পরিস্থিতি দেখে
কোনো উদ্যোগ নেওয়া দরকার আছে। আমরা গত বছরও কোভিড পিরিয়ডে ছিলাম, আমাদের বাজার সুস্থ মতন চলেছে। আমরা এটাই চাইবো কি আগামী দিনে লোকেরা মালপত্র যেন ঠিক মতন পায়, দ্রব্যমূল্যের কোনো দাম বৃদ্ধি হয় না, আর সবাই সুস্থ মতন থাকে, এটাই আমাদের প্রশংসা থেকে নিবেদন থাকবে আর কি। আমাদের নেচার অফ বিজনেসটা হচ্ছে আলাদা। প্রায় 400 থেকে 500 গাড়ি এখানে ঢুকে, ডুয়ার্স থেকে আছে, হিলস থেকে আছে, সিকিম থেকে আছে, গোটা নর্থ বেঙ্গল থেকে। ইজ ইট পসিবল টু মেনটেন ইন 5 আওয়ার? হ্যাঁ, নানা রকমের লোডিং আছে, তাহলে তো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখতেই পারবো না। হ্যাঁ, আর গাড়ি বাইরে থেকে আসে, ওকে আসতে 3 ঘন্টা লাগে, যখন লোডিং হবে 1 ঘন্টা, ও তো লেবার পাবো কোথায়? গাড়ি তো দাঁড়িয়ে থাকবে, পুরো ক্রাইসিস হয়ে যাবে শহরে না, আশপাশ ডুয়ার্স হিলস সমস্ত ক্রাইসিস সমস্যা এটা এসেন্সিয়াল কমিটি, চাল ডাল গম এগুলো আমরা মেনটেন করি, তাহলে কী করে ম্যানেজ করা হবে? এটা আমি মনে করি এটা আনপ্র্যাকটিক্যাল। প্রশাসনকে ভাবা উচিত, যেভাবে লাস্ট ইয়ারও তো প্যান্ডামিক ছিল, আমরা কাজ করেছি, করে দেখিয়ে দিয়েছি কীভাবে বাজারটাকে মেনটেন করতে হয়, কীভাবে সাপ্লাইটাকে নির্বাধভাবে রাখতে হয়, সেটা আমরা করেছি। আমাদের সেটা মেকানিজম আছে, সেটা আমরা করতে পারি, এবং সেভাবে প্রশাসনকে বুঝতে হবে। আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু সে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা কোনো প্রোটোকল মেনটেন করা যাবে না করোনা, এটা কিন্তু প্রশাসনকে বুঝতে হবে। ইট শুড বি ভেরি প্র্যাকটিক্যাল। আর আমাদের সাথে একটা মিটিং করে ম্যাডাম বলেছেন, এসডিও ম্যাম, যে সোমবারে উনি মিটিং কথা বলতে পারবেন, উনি কাউন্টিংয়ে বিজি আছে। আজকে কথা হয়েছিল ওনার সাথে মিটিংয়ের জন্য, কিন্তু সোমবারে কথা বলে একটা দিশা নির্দেশ তৈরি করতে হবে। কিন্তু এভাবে 3-6 ঘন্টায় আমাদের বাজার চলতে পারবেন না।